Good morning, student. Today I would be beginning with the same topic, that is rationalization. And I was in the previous video I had told about question number second. Now I'm going to give you another example related to the same topic, and that is question number 3. So in question number 3 it is being said, it is being given that root 2's value is 1.41. मतलब root 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.414, और रूट 3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.732, रूट 5 की वैल्यू आपको 2.236 दे रखी है, एंड रूट 10 की वैल्यू दे रखी है 3.162. फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब आपको क्या करना है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मीन्स कि डेसिमल के बाद आप 3 प्लेसेस तक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. 3 प्लेसेस मीन्स कि डेसिमल के बाद आपको 3 प्लेसेस तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आपने करा क्या, क्वेश्चन हमारा था रूट 10 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2. फिर मैंने क्या करा, इसको रेशनलाइज कर दिया. क्यों रेशनलाइज करा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कैसा नंबर आ रहा है रूट का, तो इसलिए मैंने क्या करा रेशनलाइजेशन. तो रूट 2 आ रहा था, इसके साथ कोई और नंबर तो नहीं है कि प्लस माइनस का साइन लगाओ. तो क्योंकि ये सिंगल इंडिविजुअल डिजिट है तो इसका मल्टीप्लाई सेम डिजिट से कर देंगे, रूट 2 अपॉन रूट 2. फिर मैंने क्या करा, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे अंदर रूट 10 है और बाहर रूट 2 है. जब ऐसा कोई केस हो जब बाहर रूट 10 हो और अंदर रूट 2 हो, या अंदर रूट 15 हो, मतलब दोनों नंबर्स कैसे हो रूट के, तो हमें क्या करना है, हमें रूट 2 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर से करना है. मैंने क्या करा मैं आपको बताती हूँ. रूट 10 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो क्या आएगा, रूट 10 का मल्टीप्लाई जब आप रूट 2 से करेंगे तो आपके पास आएगा 10 2 ज़ा 20. तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा, माइनस का साइन कॉपीड, 5 2 ज़ा 10, तो रूट 10 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2. फिर मैंने क्या करा कि अब मैंने क्या करा, इसको फर्दर सॉल्व करा. क्या सॉल्व करा, हमें पता है 20 और 10 के सेम टाइप्स के मल्टीपल होंगे, तो मैंने साइड में यहाँ पे 20 को फैक्टराइज कर दिया. जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और जब 10 को जब आप रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. तो मैंने क्या करा, मैंने देखा इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है. अच्छा, मुझे कंसर्न केवल इस चीज़ से था कि नीचे वाला 2 कट जाए. अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको ये बताना चाह रही थी, अगर रूट 20 है तो आपने देखा रूट 20 है मतलब पेयर्स में आ रहे हैं, ये एक 2 का पेयर है पर 5 अकेला रह गया. तो हम रूट 20 को क्या लिख सकते हैं क्लास, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रही हूँ. वेट अ मिनट. मैंने रूट 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 2 का क्योंकि पेयर बन रहा है तो 2 को एज इट इज लिखेंगे, और क्योंकि 5 अकेला है तो मैं रूट 20 की जगह क्या लिख सकती हूँ 2 रूट 5. रूट 10 में 2 और 5 अकेले, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, रूट 10 की जगह मैंने लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 5, ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया. अब अपॉन क्या था 2. अब आप देख रहे हैं कॉमन क्या क्या निकल सकता है. इस 2 के अंदर कितने रूट हैं, 2 हैं. कौन कौन सा, रूट 2 इंटू रूट 2, तभी तो ये एक 2 बना है. तो हमने देखा पहले वाले नंबर से एक रूट 2 कॉमन आ सकता है और रूट 5 कॉमन आ सकता है. ये सुनो, अब इस वाले नंबर के पास क्या बचा, केवल रूट 2, और इस वाले नंबर के पास 1 बचा. अपॉन क्या है 2. इतना समझ में आ रहा है. तो मैंने अगर इस 2 को भी अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो इसके बदले, रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये रूट 2 और ये रूट 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचा रूट 5 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1, और नीचे क्या बचा रूट 2. ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली रख दी है, पर आप क्या करेंगे, बस इंडिविजुअली वैल्यूज रखेंगे. ये जो भी आया रूट 5, रूट 2 माइनस रूट 1, रूट 5 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, रूट 2 की भी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है. पहले क्या करेंगे, रूट 2 की वैल्यू है, जैसे रूट 5 की वैल्यू है
क्वेश्चन में √5 की वैल्यू 2.236, क्या क्वेश्चन में दे रखा 2.236, ये किसकी वैल्यू है √5 की। √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या बच रहा है √2 1.414। अब आपको इसके आगे पता ही होगा, इसको पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आप उससे मल्टीप्लाई करा दोगे, उसके बाद उसका डिवाइड कर देंगे और आपके पास एक फॉर्मल आंसर आ जाएगा। एम आई क्लियर विद यू। और जब आप ये सब करेंगे तो आपको अपना जो भी आंसर है वो आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशनल नंबर a एंड b सच दैट, क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट में दे रखा था 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 इक्वल्स टू a√5 प्लस का b। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a और b की वैल्यू निकालनी है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपने डिनोमिनेटर देखा कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। तो 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 का मल्टीप्लाई कराया 2 माइनस √5 और 2 माइनस √5 से। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि बीच में साइन किसका था, प्लस का, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपोजिट साइन से, और प्लस का अपोजिट होता है माइनस। तो 2 माइनस √5 अपॉन 2 माइनस √5, 2 माइनस √5 2 माइनस √5, 2 बार 2 माइनस √5 है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 माइनस √5 का स्क्वायर। समझ में आया। फिर नीचे क्या देगा, 2 प्लस √5 2 माइनस √5, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। a प्लस बी एक ब्रैकेट में अगर लिखा हो और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में लिखा हो तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे a है 2 हमारा, तो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, b यहाँ पे है √5 तो मैंने √5 का स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब आपको पता है यहाँ पे जैसे ही आपने देखा स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट्स है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है √5 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, √5 माइनस का √5 माइनस का इधर उतार लिया, √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5 तो वो आ गया 5। समझ में आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, √5 इंटू √5 5 माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 √5 अपॉन 4 माइनस 5 आ जाएगा माइनस का 1, 4 प्लस 5 9 माइनस का 4 √5 अपॉन माइनस का 1। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन 2 नंबर्स के पास रूट नहीं था, इस वाले नंबर के पास रूट था, तो ऐसा ना हो कि आप तीनों नंबर ऐड कर लीजिएगा। रूट वाले नंबर अलग ऐड करे जाते हैं, नॉन रूट्स वाले नंबर अलग ऐड करे जाते हैं। तो मैंने 4 प्लस 5 करा तो 9 आ गया, माइनस का 4 √5 लिख दिया अपॉन माइनस का 1। इतना समझ में आया। अब आपको ये पता है, अब आपने देखा कि मेरे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, मेरे क्वेश्चन में पूछा गया था a√5 प्लस b की वैल्यू क्या होगी, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। मैंने देखा मेरा आंसर लमसम कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का 4 √5 प्लस का 9 अपॉन माइनस का 1। आपको पता है नीचे अगर माइनस का 1 अगर आ रहा है पर, लेकिन जो मुझे लाना उसके नीचे माइनस का 1 नहीं था, तो मैंने क्या करा, 1 की तो कोई स्टैंड नहीं होता, पर क्योंकि 1 के साथ -1 है तो माइनस का साइन लगा है, तो इसलिए मुझे ये माइनस का साइन हटाना है। तो मैंने क्या करा, ऊपर वाले नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों, क्योंकि या तो ये समझ लीजिए या तो ये समझ लीजिए, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जब कॉमन ले लोगे तो इस वाले नंबर को क्या कर लोगे, माइनस कॉमन ले लो, या फिर ये समझ लो कि आप ये समझ लीजिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 4 √5 और प्लस इंटू माइनस माइनस का 9 अपॉन माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस कट गया। तो हाँ, अब एग्जैक्टली मेरे को इस फॉर्म में आंसर मिल गया, 4 √5 माइनस का 9। इससे समझ में आया कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू क्या है हमारी 9। समझ में आ गया, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था 4। क्वेश्चन 4 का जरा 4th पार्ट देखिए। क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट भी ऐसे ही था। आपसे कहा गया था कि क्वेश्चन दे रखा है 5 प्लस 2 √3 अपॉन 7 प्लस 4 √3 इज इक्वल्स टू a प्लस b √3। मतलब अब की बार आंसर कैसे आएगा, इस फॉर्म में। अब की बार b की कुछ वैल्यू होगी और उसके साथ √3 अटैच्ड होगा।
आपने देखा कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे रूट में वैल्यू दे रखी है, तो कोई बात नहीं, मैंने 7 प्लस 4√3 था, तो हम रेशनलाइज जब करेंगे तो 7 माइनस 4√3 से करेंगे। तो मैंने क्या करा, 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 का मल्टीप्लाई कराया 7 माइनस के 4√3 से अपॉन 7 माइनस 4√3। इतना समझ में आया। फिर आपने ये देखा इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होना, तो मैंने अगल बगल लिख दिया मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, साइन जब कुछ नहीं होता और नंबर अगल बगल ब्रैकेट में लिखे होते हैं, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा साइन है, माइनस का। 7 प्लस 4√3 7 माइनस 4√3 मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपसे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझना क्या है, कैसे मल्टीप्लाई कराएं। जब दो ब्रैकेट अगल बगल होते हैं और आपको जब मल्टीप्लाई कराना होता है तो क्या कंसेप्ट होता है, एक ब्रैकेट को टच करो और दूसरे ब्रैकेट को टच मत करो। मैंने कहा मैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट को टच नहीं करूँगी, मैं सेकंड वाले ब्रैकेट को ओपन करूँगी। तो मैं थोड़ा सा इसको और समझा दे रही हूँ। मैंने 7 को ओपन करा, मैंने पहला नंबर उठाया सेकंड ब्रैकेट का 7 और उसका पूरा मल्टीप्लाई किससे करा दिया, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से, 5 प्लस 2√3 से। ठीक है, फिर मैंने सेकंड ब्रैकेट का नंबर उठाया माइनस का 4√3 और उसका मल्टीप्लाई करा दिया 5 प्लस 2√3 से। ये समझ में आया क्या करा, मैं फिर से समझा दे रही हूँ। मैंने दो ब्रैकेट थे अगल बगल, मुझे इनका मल्टीप्लाई कराना था। मैंने कहा मैं फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन नहीं करूँगी, मैं सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करूँगी। मैंने सेकेंड ब्रैकेट का पहला टर्म उठाया 7 और उसका मल्टीप्लाई करा दिया फर्स्ट वाले ब्रैकेट से। फिर मैंने सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड टर्म उठाया माइनस का 4√3, उसका पूरा मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले ब्रैकेट से करा दिया। ये तरीका होता है। फिर 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49 लिख लिया, माइनस। अब देखिएगा क्लास, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 4 16, √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 3। समझ में आया। फिर मैंने क्या करा, अब अंदर मल्टीप्लाई कराया, 7 5 35 प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, ये देखिएगा। फिर 7 2 14 14√3, तो मैंने 14√3 प्लस कर लिख दिया। समझ में आ रहा है। माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 4 20 20√3। क्यों, क्योंकि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। इस वाले नंबर के पास रूट वाला कोई नंबर नहीं है, तो जब रूट वाला नंबर नहीं है तो ये केवल एक जो जिसके पास रूट नहीं है तो ये रूट वाले नंबर से तो कोई मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो √3 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। 5 4 20 हो जाएगा। सेकेंड वाले नंबर पर देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 8 और √3 इंटू √3 8 आ गया और √3 इंटू √3 3 हो गया। 8 2 16 8 3 24 आ गया। समझ में आया। अब आपको पता है 35 और 24 एक जैसे नंबर है, तो मैंने 35 और 24 को जब माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और माइनस 20√3 प्लस का 14√3। अब आप देखिएगा, एक चीज़ मुझे आपको समझानी थी क्लास, जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे 4√2 लिखा है प्लस का 6√3 है, तो क्या आप इसको ऐड कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास रूट का अलग नंबर है और इसके पास रूट का नंबर अलग है। पर इसी जगह अगर 4√2 प्लस का 6√2 लिखा हुआ है तो आप इस वाले नंबर को ऐड कर लोगे। क्यों? क्योंकि इसके पास भी सेम रूट है, इसके पास भी सेम रूट है। यही सब्ट्रैक्शन के केस में होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको पता है? 4 + 6 10 10√2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। पर इसी की जगह अगर 4√2 हो मल्टीप्लाई विथ 6√2 हो, या फिर 6√3 पहले करते हैं, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये मल्टीप्लाई होगा। 6 4 6 2 12 6 18 6 4 24 और √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √6 3 2 6। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर रूट्स डिफरेंट भी है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अगर रूट अपोजिट है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। एम आई क्लियर? तो मैंने क्या करा, मैंने 35 और 24 को सब्ट्रैक्ट करा तो 11 आया, माइनस का 20√3 प्लस का 14, 20 में से 14 गया, कितना बचा? 7। तो 7√3
और साइन क्योंकि 20 का बड़ा था तो मैंने माइनस को एज इट इज़ उतार लिया। अच्छा, अब मैंने फिर देखा कि अब हमें लाना क्या था, a प्लस बी √3 के फॉर्म में लाना था। तो आपको साफ साफ आंसर दिख रहा होगा, a की वैल्यू 11 आ जाएगी और पर एक चीज़ और b की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, क्वेश्चन फर्दर एक्सटेंड करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 मुझे इंपॉर्टेंट लगा। जरा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 1/4√3 माइनस का 3√5 ये क्वेश्चन दे रखा था और क्वेश्चन में और चीज़ें ये दे रखी थी। √3 की वैल्यू है 1.732, √5 की वैल्यू है 2.236, √6 की वैल्यू है 2.449, √10 की वैल्यू 3.162। इतना चीज़ क्वेश्चन में दे रखी थी। अब आपको सिंपली आपने देखा डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है तो मैंने क्या करा, अपोजिट साइन के नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 4√3 प्लस का 3√5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। तो 1 का जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो एज इट इज़ नंबर मिलेगा और नीचे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b², मतलब a - b और a + b इधर लगा हुआ है, लिखा हुआ है। तो a² माइनस का b² मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस का 3√5 का स्क्वायर। ऊपर वाला नंबर मैंने एज इट इज़ उतार लिया। इसको ज़रा सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16। अब थोड़ा सा वर्बली करते हैं। 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 ज़ा 16, √3 × √3 16 3 ज़ा 48। समझ में आया। माइनस का साइन एज इट इज़। 3 का स्क्वायर 9 और √5 × √5 5 आ जाएगा। तो 9 × 5 हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। 48 में से 45 चला गया, बचा 3। अब अगर क्वेश्चन में रूट की वैल्यूज़ दे रखी है तो कुछ तो पर्पज़ होगा ना क्लास। तो पर्पज़ इसका ये है कि जब आपने आंसर फॉर्मुलेट कर लिया, ये आंसर यहाँ तक सॉर्टेड था। अगर अब आपको ये दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में √3 √6 √10 की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, √5 की वैल्यू है 2.236/3। तो मतलब हर नंबर के जगह पर √3 की वैल्यू मैंने रख दिया और √5 की वैल्यू इधर रख दी। और जब आप इसको मतलब पहले इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों के नंबर को ऐड करके 3 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.54545। एम आई क्लियर? प्रोसीडिंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगेन सेम क्वेश्चन इज देयर। आपने देखा नीचे क्या आ रहा है, 3√5 - 2√6 में रूट आ रहा है तो इस वजह से आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे अपोजिट साइन से, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3√5 प्लस का 2√6/3√5 प्लस का 2√6। यहाँ पे कंसेप्ट मुझे सेम वही है, मुझे मल्टीप्लाई सिखाना था। ये सारे नंबर्स अलग अलग हैं, मैंने दोनों नंबर्स को अगल बगल लिख दिया और नीचे a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है। क्या है, 3√5 माइनस का 2√6, 3√5 प्लस का 2√6। इसका मतलब a + b a - b लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस का b²। तो मैंने क्या कर दिया, a² मतलब 3√5 का स्क्वायर माइनस का 2√6 का स्क्वायर। अब अगर इसको ओपन करोगे, मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया, दो ब्रैकेट्स अगर अगल बगल है तो एक ब्रैकेट को टच करोगे, दूसरे ब्रैकेट को टच नहीं करोगे। मैंने पहले सेकेंड वाले ब्रैकेट को ओपन करा, 3√5 पहला टर्म उठा लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2√6 माइनस के √5 से। अगर यहाँ पे 4 टर्म्स होते तो एक एक करके टर्म्स खोलते और सबका मल्टीप्लिकेशन किससे कराते, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से। अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म है इसका प्लस का 2√6 और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2√6 माइनस का √5। समझ में आ रहा है? और नीचे क्या हो जाएगा, चलिए ओरली करते हैं। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, √5 × √5 9 5 ज़ा 45, मैंने 45 डायरेक्टली लिख दिया, माइनस का माइनस 2 2 ज़ा 4, √6 × √6 6 आ गया, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 45 माइनस 24। इतना समझ में आ गया। अब जरा इसका जरा मल्टीप्लाई कराइए। 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, √5 का मल्टीप्लाई √6 से होगा, 3 2 ज़ा 6 और 5 6 ज़ा 30। समझ में आ रहा है? प्लस इंटू माइनस माइनस, √5 × √5 5 हो जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। प्लस इंटू प्लस प्लस 2 2 ज़ा 4 और √6 × √6 6 6 4 ज़ा 24, तो प्लस का 24 आ गया। प्लस इंटू माइनस माइनस और
यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा है, 2 1 ज़ा 2 और √6 इंटू √5, 5 6 ज़ा 30, √30। समझ में आ रहा है? फिर मैंने क्या करा, 24 - 15 करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 √30 - 2 √30, मतलब 6 √30 में से 2 √30 चला गया तो बचेगा 4 √30, तो मैंने वही लिख दिया अपॉन 21। समझ में आ गया? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज 1/√3 + √2 माइनस का 2/√5 - √3 माइनस का 3/√2 माइनस का √5। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे नंबर्स हैं। अब क्या करें इस केस में, तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक टर्म उठाना। आपको दिखाई दे रहा है ना कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है। तो आपको क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। तो पहले मैंने उठाया 1/√3 + √2, इसको रेशनलाइज कर दिया और रेशनलाइज करने के बाद हमें ये समझ में आया √3 - √2 ऊपर बचेगा और a + b a - b, मतलब a² - b², √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 - 2 1। तो पहले वाले को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, √3 - √2। सॉल्विंग सेकेंड पार्ट दैट इज 2/√5 - √3। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप वही सेम प्रोसीजर 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, √5 + √3 से, और नीचे एक फॉर्मूला लग जाएगा a - b a + b दैट इज a² - b²। तो 5 का √5 का स्क्वायर 5 आता है, माइनस √3 का स्क्वायर आता है 3, 5 - 3 दैट इज 2। ये 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, √5 + का √3। फिर उसके बाद मैंने थर्ड वाला उठाया 3/√2 माइनस का √5। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, √5 + √2 + √5 अपॉन √2 + √5। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपने ये देखा 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, √2 + के √5 से, लिख दिया। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है ना कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ऐसे लिखा जाएगा। और नीचे a² - b² का फॉर्म, a² - b² क्या फॉर्मूला क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 और √5 का स्क्वायर 5। अब अच्छा, अगर आपको मल्टीप्लाई कराना है, आपने ये देखा कि √2 नंबर है, इसके पास रूट तो नहीं है हमें, पर ये पता होता है जब बाहर कोई भी नंबर नहीं लिखा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 √2, 3 √2, 3 1 ज़ा 3 √5, तो 3 √5 आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन था तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन रख दिया, और 2 - 5 यहाँ पे लिख दिया। 2 - 5 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, तो ये 3 कट जाएगा और ये माइनस का साइन जो रह जाएगा वो ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। समझ में आया? अब मुझे क्या करना है, मैंने तो केवल इंडिविजुअली वो उठाया था टर्म्स। अब मुझे क्या करना है, इंडिविजुअली टर्म्स के साथ जो आंसर आया है अब उसको रखना, बीच में ये रिस्पेक्टिव साइन रखने। तो इसका आंसर आया था पहले वाले टर्म को जब सॉल्व करा तो उसका आंसर आया √3 - √2, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ था पहले से क्वेश्चन में। फिर मैंने जो सेकेंड वाला टर्म उठाया था उसका आंसर आया √5 + का √3, और थर्ड वाला टर्म के बाद फिर सेकेंड वाले टर्म के बाद फिर से माइनस का साइन लगा हुआ था क्वेश्चन में, और जब थर्ड वाले टर्म को सॉल्व करो तो उसका आंसर आया माइनस का √2 + का √5। तो इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करके यहीं सॉर्ट आउट कर लो तो माइनस का √2 माइनस का √5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो एज इट इज़ इधर लिख दिया, माइनस का √2 माइनस का √5। अब आपने क्या देखा, बाहर जो पहला वाला जो ब्रैकेट था उसके बाहर प्लस का साइन है, तो √3 - √2 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे माइनस का साइन है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस √5, माइनस इंटू प्लस माइनस √3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का √2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का √5। ये √5 प्लस का √5 माइनस का √5 कट जाएगा, माइनस का √3 प्लस का √3 कट जाएगा, माइनस का √2 प्लस का √2 कट जाएगा, और आंसर आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको रफली समझा दे रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 1/3 + √7 प्लस 1/√7 + √5 प्लस 1/√5 + √3
+1/√3 +1 इक्वल्स टू 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इतने सारे नंबर और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 1। इसका मतलब आप इन सारे नंबर को जब रेशनलाइज कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा प्रूव करिए। तो प्रूविंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है क्लास, आपको केवल एक एक टर्म्स उठाना है, उसको रेशनलाइज करना है, और जब आंसर मिलता जाए तो आखिरी में आपको क्या करना है, इन सब की जो वैल्यूज़ मिले इनको इनके साइन के साथ रख देना। आपकी बात सारे साइन क्या है पॉजिटिव। तो हर क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद आप जो भी आंसर आएगा वो एक तरफ आप रख के और बीच में कौन से साइन लगा देंगे प्लस के, और जब आप सारी चीज़ें सॉर्टिंग कर लेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको खुद से सॉल्व करिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ए और बी की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कभी भी आपको दिखे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो बस आप एक एक टर्म इंडिविजुअली सॉल्व कर लो। जब सॉल्व कर लोगे, अब आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, पहले इस टर्म को उठाओगे रेशनलाइज कराओगे, इस टर्म को उठाओगे रेशनलाइज कराओगे, जो भी आंसर आएगा वो बीच में माइनस का साइन लगा दोगे। साइन लगाने के बाद आपको अल्टीमेटली ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन इजी है, तो मैं उम्मीद करूँगी क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर ले जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।